जी, आज की वीडियो में हम जो स्टेप 5 है बायोलॉजिकल मेथड का, उसको हम पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट्स जो है वो ये बायोलॉजिकल मेथड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब एक बायोलॉजिकल मेथड एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करने के बाद और उसके बारे में जो प्रीवियस रिसर्च है उसको स्टडी करने के बाद, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाने के बाद, उस हाइपोथेसिस के आगे डिडक्शन बनाने के बाद अब हम बायोलॉजिकल मेथड के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पे पहुंच चुके हैं, वो है एक्सपेरिमेंट्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इस हाइपोथेसिस एंड चेक्स द डिडक्शंस। जो बायोलॉजिस्ट है वो अपने उस हाइपोथेसिस के बारे में पर वो एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपने डिडक्शंस को चेक करता है कि उसकी जो हाइपोथेसिस थे, उसकी जो डिडक्शंस थी, क्या वो सही भी थी कि नहीं। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ही कैन फाइंड दैट द डिडक्शंस ऑफ सम हाइपोथेसिस हैव कम ट्रू व्हाइल अदर्स हैव नॉट। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसको फिर ये पता चलता है कि उसकी जो उस हाइपोथेसिस के बारे में जो डिडक्शंस थी, उसमें से कितनी डिडक्शंस सही थी और कितनी गलत थी। इस तरह से हमें ये पता चलता है, इन दिस वे द हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड एज ट्रू और फॉल्स। इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो हाइपोथेसिस थी वो सही थी या वो गलत थी। अब जो फॉल्स हाइपोथेसिस है, द फॉल्स हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड व्हाइल द ट्रू वंस आर एक्सेप्टेड। जो गलत हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो सही वाली हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बायोलॉजिस्ट मेक्स न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाती है उसके बारे में बायोलॉजिस्ट नई डिडक्शंस बनाते हैं। देन ही परफॉर्म्स फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म्स द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस। There could be a possibility that the results of the experiment do not support any hypothesis. Under these conditions, new hypotheses are developed and tested. ये भी हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना करें और वो जो हाइपोथेसिस है वो गलत है। इस केस में हमें नई हाइपोथेसिस हमें बनानी होंगी, हाँ, और हमें तब तक बनाते रहना होगा जब तक जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना कर लें। तो आज हमने जो स्टेप 5 है इसको हमने पढ़ लिया है। अगला जो स्टेप 6 है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।